Assalamualaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zohaib Tanvir and you are watching CB Association channels. So viewers, today our lectures we determine the quantity of constituent that is used in 1 meter cube of concrete. So every person knows that how many constituent that is used in concrete. The first one is fine aggregate and second is coarse and last one is cement. So in this lectures we determine all of these quantities of these constituent. So सबसे पहले देखते हैं M15 हमारे पास कंक्रीट है यहाँ पे, और इसकी जो हम आज के इस लेक्चर में हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हम 1 मीटर क्यूब पर जो 1 मीटर क्यूब हमारे पास एक कंक्रीट है वो हमारे पास हमने बना लिया है। तो उसमें से 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितना फाइन एग्रीगेट आएगा, कितना कोर्स एग्रीगेट एंड कितना सीमेंट आएगा, वो हम आज इस लेक्चर में निकालेंगे। तो हमारे पास जो रेशियो है हमारी इस कंक्रीट की 1:4 की है, यानी कि 1 हमारे पास सीमेंट है और 2 हमारे पास फाइन एग्रीगेट है एंड 4 इज कोर्स एग्रीगेट। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ये किसके लिए 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसका एडिशन ले लेते हैं। हमारे पास जो रेशियो है 1 2 + 4, तो हमारे पास 7 आ गया टोटल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे एक फैक्टर्स लगेगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो फैक्टर हम यहाँ पे लगाएंगे वो एक यानी कि श्रिंकिंग फैक्टर है, यानी कि अगर हम वाटर किसी भी कंक्रीट में जब डाल देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मटेरियल था वो श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। तो वहाँ पे उसको हम एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे 54% होती है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं उस फैक्टर से। और 54 जो फैक्टर्स होता है वो कंक्रीट में होता है। अगर हम बात की है यहाँ पे हम अगर प्लास्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 34 हो जाता है, यानी कि ये जो फैक्टर्स है चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम कंक्रीट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फैक्टर्स मैं बता देता हूँ। फैक्टर मल्टीप्लाई कर फैक्टर यहाँ फैक्टर 54%। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 54 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास ये 1.54 आ गया, ये फैक्टर्स आ गया। इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो भी हम निकाल रहे हैं कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीमेंट। तो सीमेंट फर्स्ट वन इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी रेशियो कितनी है 1 में, 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया है 0.035। हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.2। तो हमारे पास ये क्यूबिक मीटर, ये हम किस में काम कर रहे हैं, हम ये काम जो कर रहे हैं ये मीटर क्यूब में कर रहे हैं। तो ये मीटर क्यूब यहाँ पे लिख देता हूँ। मगर हम यहाँ पे जो सीमेंट है हमें कैसे पता चलेगा ये 0.22 मीटर क्यूब, जब हम खरीदने जाते हैं, जब हम कर रहे हैं यहाँ पे रेट एनालिसिस, तो हमें बैग्स में चाहिए सीमेंट। तो इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसके 2 मेथड है। सबसे मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है, यानी कि ये वॉल्यूम्स में है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इज 0.03। हमारे पास ये कितना होता है, हमारे पास इसका वॉल्यूम 0.035। तो हमारे पास ये एक बैग का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीमेंट इज इक्वल टू 0.22 डिवाइडेड बाय 0.035, यानी कि 1 बैग से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये टोटल आंसर, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 6.28 नंबर्स, यानी कि ये पर बैग का वॉल्यूम है, पर बैग। हमारे पास ये, इसको राउंड अबाउट कर ले तो हमारे पास 7 बैग्स आ जाएंगे। तो सीमेंट हमारे पास यहाँ से आ गया। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड किस तरह है, इसको जो ये वैल्यू है इसको हम उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो हमारे पास 0.22 मल्टीप्लाई बाय 1440, तो इससे मल्टीप्लाई किया। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है जी 316.8, ये केजी में आ गया। ठीक है, हमारे पास ये टोटल आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद।
और हमारे पास जो हमारे पास वेट होता है, वेट ऑफ पर बैग, वो हमारे पास 50 kg होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 50 kg से, डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास ये टोटल आ गया जी 6.35। इसको भी बैग्स कह देते हैं हम, तो इसको राउंड अबाउट करें, ये भी 7 बैग्स आ गए सीमेंट। तो ये इसके दो मेथड है हम इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो कंक्रीट है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा फैक्टर्स है यानी कि श्रिंकिंग फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसके बैग्स निकालेंगे, कितने बैग्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे सीमेंट के। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे पास जो वॉल्यूम आया था उसको जो हमारा पर बैग का वॉल्यूम था उससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास नंबर्स ऑफ बैग्स आ गए। उसके बाद जो सेकंड मेथड था उसमें हम उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका पर वेट जितना केजी का हमारे पास एक बैग होता है उससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास वहाँ पे भी नंबर्स आ गए। ये दोनों सेम मेथड है, इनका आंसर में कोई वेरिएट नहीं होता दोनों के आंसर्स में। तो उसके बाद क्या निकालते हैं हम, थर्ड वन इज फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास सीमेंट कितना आया था। तो फर्स्ट में हमारे पास जो सीमेंट आया है वो 7 बैग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फाइन एग्रीगेट निकाल रहे हैं हम, फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट क्या है, सबसे पहले क्या है इसकी 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने हैं टोटल 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर्स 1.5। तो इनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जी 0.44 मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट एफ शॉर्ट फॉर्म में कितना यहाँ पे। तो इसके आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी जो फाइन एग्रीगेट होता है नॉर्मली तौर पे फीटों में हासिल होता है, यानी कि हम कहीं पे भी लेने जाए तो वहां पे हमें फीटों में देता है, तो इसको फीटों में चेंज कर लेते हैं। फाइन एग्रीगेट गेट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30.515 फीट क्यूब, ये इसके बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इस फैक्टर से जो इसकी यूनिट कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो आंसर अब आएगा वो हमारा फीट क्यूब में आएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 15.35 फीट क्यूब, ये हमारे पास फाइन एग्रीगेट आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइन एग्रीगेट तो हमारे पास कितना बन गया ये 15.35 फीट क्यूब। उसके बाद जो थर्ड वन हम निकालेंगे कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे, वो लिख लेते हैं यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट तो इसकी रेशियो कितनी थी 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो आ गया है वो है 0.88 मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो भी हमें फीट क्यूब में ही मिल जाती है नॉर्मल तौर पे हमें मार्केट से, तो इसको भी फीट क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो हमारे पास 0.88 था, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे फैक्टर्स थे, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो फीट क्यूब में आएगी। तो ये 31.07 फीट क्यूब है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 31.07 फीट क्यूब कोर्स एग्रीगेट। तो हमारे पास जो वैल्यूज हमने ये निकाल ली है, यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास ये 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए, तो हमारी इनिशियल स्टेज थी हमने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के लिए निकाला। इंशाल्लाह यहाँ पे किस तरह हम जब कंक्रीटिंग करते हैं, अगर हम स्लैब में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लीट एक स्लैब होती है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूबिक मीटर की नहीं होती, वो 20-25 इससे अबव होती है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इससे भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हम यही फैक्टर मेथड इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जो उसकी लेंथ वेट जो भी होती है हमारे पास जितनी भी उसका वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पे उसके वॉल्यूम के मुताबिक निकालते हैं। तो इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम इसकी जो वॉल्यूम उसको ज़्यादा करके हम यही वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी कि 10 क्यूबिक मीटर पे भी निकाल सकते हैं हम। तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ हम ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम।
तो व्यूवर्स कमेंट लाजमी करें, मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको हासिल हो सके और आप इसको वॉच करके कुछ फ़ायदा उठाएँ। और शुक्रिया वॉच के लिए।